हेलो गाइस, वेलकम बैक इन क्लैरिफिकेशन इंडिया। आप सभी को पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 360, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जब वो देखता है कि देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जब हमारे घर में अ, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास नहीं होता है, हालत बहुत ख़राब होती है, तो हमारे माता पिता क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। कर्जा लेते हैं ताकि उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और बाद में वो कर्जा हम जिससे लिए हैं अपने पड़ोसियों को रिटर्न कर देते हैं। या अगर कर्जा नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, घर के सामान को, घर की वस्तुओं को बेचते हैं ताकि घर में अनाज वगैरह ला सके या जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। इसी तरह हमारा देश भी क्या है, एक घर की तरह है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारे देश को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जब हमारा देश बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो इकोनॉमिकली, तो हमारे देश को, हम प्रेसिडेंट को आर्टिकल 360 द्वारा, इकोनॉमिक इमरजेंसी द्वारा ये पावर दी गई है कि वो देश की चीज़ों को बेच सकता है। बेच सकता है इन द सेंस, पूरी तरह नहीं बेच सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो पूरी तरह भी बेच सकता है, बट जो देश की चीज़ होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रेहन पे रख सकते हैं, या कुछ हिस्सा उसको प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, या लोन ले सकते हैं। लेकिन ये मैंने जो बात बताया ये इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए है, लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है इस सबके लिए चिंता की बात है। ये मेरे लिए चिंता की बात है, आपके लिए चिंता की बात है, और हर वो हिंदुस्तानी के लिए चिंता की बात है जो इंडिया में रहता है। आज हमारे देश की वस्तुओं को बेचा जा रहा है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का सपोर्टर हूं जो सही काम करती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद, माना बहुत सारे घपले हुए लेकिन काम भी किया उन्होंने, जिस पार्टी ने सुई से लेके जहाज तक, एटॉमिक बम तक बनाया, आज उस पार्टी को बीजेपी आईटी सेल गद्दार कह रही है। और बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के अलग अलग वस्तुओं को बेच रहे हैं। हवाई अड्डों को बेच दिया, किसानों की ज़मीनों को बेचने की बहुत अच्छी इन्होंने स्कीम लेके आई है, पोर्ट्स को बेच दिया, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। ये क्या है? तो क्या मुझे ये समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि देश के हालात इतने ख़राब हैं कि अब इसको सुधारा नहीं जा सकता? क्यों? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम पॉपुलेशन में ऐसे कई देशों से आगे हैं, जिन कई देशों को मिलाया जाए तभी भी हमारे इतना पॉपुलेशन नहीं है। और पॉपुलेशन सिर्फ हमेशा बुरा नहीं होता है। जिस देश के पास पॉपुलेशन है उसके पास उतना पावर होता है, उतना काम कर सकते हैं। तो आज देश चीज़ों को बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और चीज़ों को बेचा जा रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? गरीबी भी तो नहीं दूर हो रही है ना। 2017 में, मैं बीजेपी गवर्नमेंट का ही डेटा लेता हूँ, गवर्नमेंट का, 2017 में 407 मिलियन सरकारी नौकरियां थी, जो घट के ओवरऑल नौकरियां थी, जो 2018 में 405 मिलियन हो गया, और 2019 में 400 मिलियन हो गया। तो आप डिक्लाइन देख रहे हैं कितना गिरा हुआ है रेशियो। पहले 2 साल में, 2017 से 2018 में 2 मिलियन जॉब गई, उसके बाद 5 मिलियन जॉब गई, और अभी 2020 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बहाना है सबके पास कि कोरोना काल था। तो इस मोदी जी ने वादा किया था, हमारी गवर्नमेंट ने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि एवरी ईयर दे विल क्रिएट, ही विल क्रिएट 2 करोड़ ऑफ जॉब्स। बट यहाँ जॉब 2 करोड़ मल्टीप्लाई होने की बजाय, एडिशन होने की बजाय, यहाँ तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर इस बात को कब तक छुपाया जाएगा? आखिर क्या हुआ? आज नौजवानों ने युद्ध छेड़ दिया, ट्रेंड चला रहे हैं वो ट्विटर पे कि मोदी जी जॉब दो, मोदी जी जॉब दो। और मोदी जी ऐलान कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? हर कोई भजिया तलेगा? संसद में तो उन्होंने बोला भी था कि भजिया तलो, आत्मनिर्भर भारत। तो अगर भजिया ही तलना था तो आईआईटी, आईआईएम्स, ग्रेजुएशन की क्या जरूरत थी? वो तो हम 10 साल, 15 साल की उम्र से भी कर सकते थे ना। लेकिन ये सारी चीज़ों को हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हमारा ध्यान जा रहा है लेकिन मीडिया इसको दिखा ही नहीं रहा है। तो मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों से भागें। ऐसे तमाम वीडियोस को, तमाम खबरों को हमें फैलाना है। कैसे स्टूडेंट्स एक हो गए, उनका एग्ज़ाम हो रहा है 2018 में, रिजल्ट आ रहा है 2021 में। गवर्नमेंट काम कर रही है। जब इलेक्शन का रिजल्ट की बात आती है तो आप
15 दिन महीने के अंदर इलेक्शन करवाते हो और रिजल्ट भी आप निकलवा लेते हो, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात है, गवर्नमेंट के फ़ायदे की बात है। और जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो पहली बात तो आप जो नौकरियां दे नहीं रहे हो, जो दे रहे हो आप उसमें भी सही से काम नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या है। एक तो हर साल एसएससी और ऐसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पेपर बनाने में गलतियां होती है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग इतने माहिर हैं कि पेपर में क्वेश्चन तक राइट नहीं सेट कर पाते हैं। एक तो एक गलती करते हैं, प्लस स्टूडेंट्स को बोलते हैं कोई गलती है तो हमें बताओ, और जो स्टूडेंट गलती बताता है तो उससे बोलते हैं एक गलती का 100 रुपया दो। इस तरह लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आपने पेपर को, जो पेपर का फॉर्म 100 रुपये का है, उसमें गलतियां बताने के लिए अगर 5 गलतियां आ गई तो सपोज 500 रुपये और स्टूडेंट को देना है। कमाई का जरिया है। मुझे तो लगता है कि ये गलतियां जानबूझ के की जाती हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा के आपको फ़ायदा नहीं हुआ, डीजल का प्राइस बढ़ा के फ़ायदा नहीं हुआ, कांदे का प्राइस बढ़ा के आपको फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों की बात तो वैसे भी आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, उससे आपको नुकसान दिख रहा है। क्योंकि अडानी जी, अंबानी जी जो उद्योगपति है, आपने उनके साथ डील की है। इलेक्शन में अरबों खरबों रुपये वो आपको देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारे देश में, हमें ये सारी बातें सोचना चाहिए किसके लिए काम हो रहा है। आज ये सरकार है, 5 साल के बाद नहीं रहेगी, 2024 में हो सकता है चेंज हो जाए, या कोई भी सरकार है। हम इस देश के भविष्य है। आने वाली युवा जो है, आने वाली युवा जो स्टूडेंट्स है, वो इस देश के भविष्य है। तो हमें सोचना है। आज हमारे देश में एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से हर साल लाखों रुपया, अरबों खरबों रुपया बाहरी देशों से, स्विस बैंक से और अलग अलग देशों से कर्जा लिया जाता है। तो इसको भरेगा कौन? हमें ही भरना है ना। आज आप देश बेच के चले जा रहे हो, हमारे पास तो ये भी नहीं बचेगा कि हम अपने देश को बेच के कर्जा उतार सके। तो हमें क्या भिखारी बना के जाना चाहते हो? ये हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों। अक्षय कुमार के जैसा नहीं है कि उनकी 14 फिल्में फ्लॉप हुई तो वो कनाडा का सिटीजनशिप लेके वहां पे सेटल हो जाएंगे और ये लोग हमको देशभक्ति सिखाते हैं। हमारे पास तो हम इतने भी पॉपुलर नहीं है, हमें इसी देश में रहना है और खुशी से रहेंगे। यह हमारा देश है। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा क्या हो रहा है इस देश में। सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन क्यों करना है भाई? अरे आपको जॉब देने का एक अच्छा मौका है कि अगर इतने सारे लोग हैं तो उतने सारे लोगों को आप लगाओ। प्राइवेट से अच्छा बनाओ ना आप गवर्नमेंट को। रेलवेज लगना चाहिए कि प्राइवेट से अच्छा है। आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, जो पैसा आएगा कौन लेगा? किसी नेता के पास इतने पैसे हैं, उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं करता है। अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको सजा होती है और बेशक होनी चाहिए। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को ही बेच दे उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि कानून बनाने वाला मैं हूँ, कानून मिटाने वाला भी मैं हूँ। मेरे ऊपर कौन जाएगा? जब भी इलेक्शन आता है, अपोजिशन पार्टी के लोगों के ऊपर अलग अलग स्कैम का नाम लेके उनको फंसा दिया जाता है ताकि जीत जाए। पंजाब में दिखा दिया ना जनता ने, 35 सीटें मिली है, 35। हार गई बीजेपी, कांग्रेस वहां सत्ता में आ गई। तो मुझे कांग्रेस सत्ता में इस बात की खुशी नहीं है। खुशी इस बात की है कि गलत करने वाले हार रहे हैं। आपका साथ रहा तो आज तो सिर्फ युवा अपने रोजगार के लिए जागा है, कल और भी बहुत सब लोग जागेंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझना है क्या हो रहा है इस देश में, और हमें फिक्र करनी है। ऐसा नहीं कि यार हमारी बात थोड़ी है, ये बात सबकी है। आप जो 20 साल का है उसकी भी है, 80 साल वाले की भी है, और जो पैदा होने वाला है उसकी भी है। क्योंकि हम इंडियन है और इंडिया कर्जे में है, मतलब हम कर्जे में हैं। समझ में आया? ये बातें हमें समझनी पड़ेगी और लोगों को समझानी पड़ेगी। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। आप सभी बातों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।